अनुपात और समानुपात से अमूमन आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। आज से हम लोग इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और एकदम बेसिक से पहले लेके चलेंगे, बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। और ये ऑलरेडी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा चुका है या फिर पूछेगा, वो ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ऐसा आप साइन बना दीजिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये वाला जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा मेरा a, ये वाला जब मेरा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10, और ये वाला जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15। बस यही हो गया आपका आंसर। तो पहला तो ये हो गया जो एग्जाम्स में आप पूछे जा रहे हैं। चलिए अब देखिए जरा, बोर्ड पे जो आप सवाल देख रहे हैं ना, ये दूसरा टाइप है। इस तरीके का सवाल जो है अब एग्जाम में पूछ रहा है, पहले भी पूछता था लेकिन अब इसी को लो लेवल मान के चलिए। क्या दिया है, a अनुपात b बराबर कुछ दे दिया, bc कुछ दे दिया, cd कुछ दे दिया। अब पूछ रहा है चारों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। विदिन मिनट कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जरा देखिए। ये जो पहला है, सारे का जो पहला है, ये सारे का पहला आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये a के बराबर हो जाएगा। सारे का जो लास्ट है ना वो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये d के बराबर हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो इसको कभी मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, पूरा राउंड फिगर मत बनाइएगा, क्योंकि बाद में जो है ना अगर कुछ कॉमन होता है तो काटने में समस्या हो जाता है। तो चलिए देखिए, 6 गुना 5 गुना 2 वैसे ही लिख दीजिए, 6 5 2। b का देखिए क्या करेंगे, b के लिए ये 3 गुना 5 गुना 6, 3 गुना 5 गुना 6, 3 गुना 9 गुना 6। सी के लिए 3 गुना 9 गुना 6, और लास्ट वाला तो मैंने बताया ही आपको कि 3 गुना 9 गुना 7 है। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें जरा देखिए क्या कॉमन दिख रहा है आपको। इसमें से 3 कॉमन निकल जाएगा, देखिए 3 3 3, और इसमें से भी 3, तो 3 दूनी 6 हो गया। यहाँ पे 2 गुना 5 गुना 2, 3 यहां से निकल गया माना 6 गुना 5, 3 यहां से निकल गया यानी 9 गुना 6, और 3 यहां से निकल गया यानी 9 गुना 7। अब जो भी है वही आपका रेशियो मल्टीप्लाई करके आंसर हो जाएगा। 20 30 54 और 63, यही हो गया आपका आंसर। तो ये दूसरा टाइप था। अब हम लोग चलेंगे तीसरे टाइप में। तीसरा किस प्रकार का क्वेश्चन होगा, अगर a अनुपात b बराबर ये है, b अनुपात c बराबर कुछ है, और c अनुपात d बराबर कुछ है, और आपसे पूछ रहा है सिर्फ और सिर्फ a अनुपात d बराबर। देखिए क्या करना पड़ता है इसमें, a अनुपात d बराबर आपको पूछ रहा है ना, तो a अनुपात d निकालने के लिए आपको क्या करना है, सारे को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। किस तरीके से, a बाई b यानी 2/3 गुना b बाई c यानी 3 गुना 4 गुना c बाई d। अब चूंकि इधर किए हैं तो उधर भी करते हैं, चलिए 2/3 3/4 6/7। अब देखिए b के साथ में b गया, c के साथ में c गया, क्या बचा a और d, यही पूछ रहा है हमसे। अब देखिए 3 के साथ में 3 गया, इधर कट के आ जा रहा है 3 अनुपात 7, यही हो गया आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन देखने में तो लग रहा है कि भाई आप करेंगे तो करेंगे क्या, लेकिन देखिए इसी टाइप से इस तरीके को हैंडल कर देंगे, और ये इसी टाइप से ही पूछा जा रहा है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया जा रहा है, ठीक है। आपको ये सब देके a अनुपात d पूछ रहा है। चलिए ये हो गया चौथा टाइप। अब हम लोग चलते हैं पांचवें टाइप की तरफ। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो मेरे भाई लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। चलिए पांचवा टाइप का क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 7 है तो इसका मान आपको बताना है। जब भी 2 का अनुपात दिया रहेगा, ध्यान रखिएगा मेरी बात को, उसको एज इट इज उतना ही पुट कर लीजिए। मतलब ये समझ लीजिए कि a बराबर आपको 5 दे दिया है और b बराबर आपको जो है वो 7 दे दिया है। तो बस देखिए अब इसको पुट कीजिए और आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करने का मन कर रहा है, तो इसका आंसर आपके पास में निकल के आ जाएगा 13 अनुपात 6। ये रहा पांचवा टाइप। अब हम लोग चलते हैं छठे टाइप की तरफ। आइए छठा टाइप क्वेश्चन क्या कहता है। ये प्रश्न जो है वो CGL 2024 में पूछा जा चुका है, और इससे पहले जो मैंने आपको प्रश्न बताया ये उसी पे बेस्ड है। देखने में बड़ा ही भयंकर लग रहा है लेकिन बड़ा ही है आसान। A अनुपात B बराबर C अनुपात D बराबर E अनुपात F बराबर 5 अनुपात 7, यानी सारे का जो अनुपात है वो 5 अनुपात 7 के ही बराबर है।
अब आपसे पूछ दिया, देखिए कितना डेंजर, 3a प्लस 5c प्लस 11e 3b प्लस 5d प्लस 11f। अब तो माथा चकरा जाएगा, करेंगे तो करेंगे क्या, कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए जो मैंने आपको बताया कि जितना 2 अनुपात में जब भी दिया रहेगा तो उसको हम लोग एज इट इज उतना ही मान लेंगे। यानी a अनुपात b अगर बराबर 5:7 है, यानी a बराबर 5 हो गया और b बराबर 7 हो गया। उसी तरीके से c बराबर 5 हो गया, d बराबर 7 हो गया, e बराबर 5 हो गया, f बराबर 7 हो गया। तो यहां हमको निकल के क्या आ रहा है, a, c और e ये मेरे कितने के बराबर हो गया, 5 के बराबर हो गया। b, d और f ये मेरे कितने के बराबर हो गया, ये 7 के बराबर हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, ऊपर में देखिए 3a प्लस 5c प्लस 11e है और a, c और e ये तीनों बराबर 5 है, यानी यहां पे भी 5 है। अब जरा देखिए करके बताते हैं, 3 गुना 5 प्लस 5 गुना 5 प्लस 11 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 गुना 7, क्योंकि अब 7 है, b, d और f बराबर 7 है तो b, d और f बराबर 7 रखेंगे। 5 गुना 7 प्लस 11 गुना 7। अब जरा देखिए ध्यान से, ऊपर में से भी 5 कॉमन, नीचे से 7 कॉमन, तो 5 कॉमन ऊपर 7 कॉमन नीचे, और जैसे ही निकालते हैं ना तो जरा देखिए क्या बच के आ रहा है, यही नंबर बच के आ जा रहा है, 3, 5, 11, 3, 5 और 11। तो दोनों का एडिशन होके जो भी आएगा, ऊपर भी सेम और नीचे भी सेम, तो ऊपर वाला नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास में, 5:7। तो आंसर क्या आ गया आपके पास में, 5:7। जितना था उतना ही आंसर आ गया। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखिएगा कि कैसे इसको डील करना है और कैसे इसको देख कैसे लगा देना है आंसर। बस थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? और समझ में आ रहा है मेरे भाई लोग, तो कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। चलिए, ये छठा टाइप हो गया। अब हम लोग चलते हैं 7वें टाइप की तरफ। आइए 7वां और अंतिम टाइप का तरफ चलते हैं। आपको दिया हुआ है 1/a अनुपात 1/b अनुपात और 1/c अनुपात बराबर 3:4:5, और आपसे पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। ऑलरेडी ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, आरआरबी एनटीपीसी 2025 फर्स्ट शिफ्ट में इसको पूछा जा चुका है। देखिए क्या करना था, इसमें 3:4:5 दिया हुआ है और 1/, में जब भी दिया रहेगा और आपसे पूछेगा पूरा कंप्लीट, यानी a अनुपात b अनुपात c, यानी उसका रेसिप्रोकल पूछ रहा है। एक तरह से रेसिप्रोकल ही हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये रेसिप्रोकल हो गया। तो a अगर पूछेगा तो a को छोड़कर बाकी दो को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो हो गया a का। b का अगर पूछेगा तो b को छोड़कर बाकी दो को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो हो गया b का। और c अगर पूछेगा तो c का छोड़कर बाकी दो को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया c का। यही हो गया आपका आंसर, और कुछ नहीं करना था।